सर्वेभ्यो नमो नमः। अध्ययन श्रृंखला में हम पढ़ेंगे शिशुपाल वधम माघ विरचित। ये प्रथम सर्ग का अध्ययन हम करेंगे। ये आपका पीजीटी, नेट और हायर इत्यादि परीक्षाओं में लगा हुआ होता है। आइए करते हैं अध्ययन। श्रियः पतिः श्रीमति शासितुं जगत्। श्रियः पतिः श्रीमति शासितुं जगत्। जगन्निवासो वसुदेव सद्मनि। जगन्निवासो वसुदेव सद्मनि। वसन् ददर्शावतरन्तमम्बराद्। वसन् ददर्शावतरन्तमम्बराद्। हिरण्यगर्भाङ्गभुवं मुनिं हरिः। हिरण्यगर्भाङ्गभुवं मुनिं हरिः। श्रियः पतिः श्रीमति शासितुं जगत्। जगन्निवासो वसुदेव सद्मनि। वसन् ददर्शावतरन्तमम्बराद्। हिरण्यगर्भाङ्गभुवं मुनिं हरिः। तो क्रिया पकड़ेंगे इसमें। इस वाक्य में क्रिया है आपकी ददर्श। ददर्श माने देखा, लिट लकार एक वचन, ददर्श शाह ददर्श एक वचन का करता होगा तो हरि। हरि आपका क्या है, एक वचनांत, तो हरि ही ददर्श। हरि ने कर्ता ने को कर्ता ने, और तो हरि ने ददर्श माने देखा। किसको देखा, तो कर्म पद की आकांक्षा होने पर पद आएगा मुनिम। किसको देखा, मुनिम ददर्श। तो हरि ही मुनिम ददर्श। हरि ने मुनि को देखा। कैसे मुनि, तो उनका एक विशेषण बनाया जो हिरण्य गर्भांग भुवम। हिरण्य गर्भांग भुवम, हिरण्य गर्भ बोलते हैं ब्रह्मा को, और उनके अंग से जो भुवम माने उत्पन्न हुए हैं, अर्थात ब्रह्मा के अंग से जो उत्पन्न हुए हैं, ऐसे मुनि को हरि अर्थात भगवान श्री कृष्ण ने, हरि ने ददर्श माने देखा। और कैसे मुनि है, तो एक विशेषण होना है जो अवतरंतम है। अवतरंतम में भी क्या है, द्वितीय का अवतरण शब्द है ना, अवतरण का द्वितीय होने का अवतरंतम, उतरते हुए। अवतरंतम हिरण्यगर्भांग भुवम, ऐसे मुनिम हरि ददर्श। उतरते हुए, हिरण्य यानी ब्रह्मा के गर्भ से, हिरण्यगर्भ यानी ब्रह्मा के अंग से जो उत्पन्न हुए हैं, अंग से जो उत्पन्न हुए ऐसे मुनि को हरि ने देखा। कहाँ से उतरते हुए, तो होता है अम्बरात। अवतरंतम में माँ हलंत कर लेंगे, और अम्बरात अंबर से अर्थात आकाश से। अवतरंत अम्बरात माने आकाश से, अवतरंतम माने जो उतरते हुए हैं ऐसे, और जो हिरण्य गर्भांग भुवम है अर्थात ब्रह्मा के अंग से जो उत्पन्न हुए हैं ऐसे मुनि को हरि अर्थात कृष्ण भगवान ने ददर्श माने देखा। नीचे की लाइन आप तक पहुंची। ददर्श अवतरंतमम्बराद् हिरण्य गर्भांग भुवम मुनिम हरि। हरि ने मुनि को देखा। कैसे मुनि, जो अवतरंतम है, कहाँ से उतरे बोले अम्बराद आकाश से, और कैसे हैं जो हिरण्य गर्भांग भुवम अर्थात ब्रह्मा के, हिरण्यगर्भ माने ब्रह्मा, और उसके अंग से जो उत्पन्न हुए हैं अर्थात ब्रह्मा के अंग से जो उत्पन्न हुए हैं ऐसे मुनि नारद को आकाश से उतरते हुए श्री कृष्ण ने देखा। अब वो श्री कृष्ण है कैसे, तो बताइए, जो श्रियः पति हैं, लक्ष्मी के जो स्वामी हैं। श्रियः पति में प्रथमा है, हरि में प्रथमा, तो ये इनका विशेषण है जो लक्ष्मी के पति हैं। और कैसे हैं, जो श्रीमती वसुदेव सद्मनि वसन है। वसन माने रहते हुए हैं, निवास कर रहे हैं। वसन एक वसन, वसंतो वसंतः से चलेगा रूप, तो वसन एक वचन का रूप है प्रथमा के। तो वसन अर्थात रहते हुए, निवास करते हुए। कहाँ पे निवास करते हुए, वसुदेव सद्मनि, वसुदेव के, सद्म माने घर में, महल में,
वसुदेव के महल में जो बसन निवास कर रहे हैं, ऐसे लक्ष्मी के जो पति हैं, ऐसे हरि ने मुनि को देखा। अब वो घर है कैसा, तो श्री वसुदेव सदमनी में सप्तमी है, वसुदेव के घर में रहते हुए तो कैसे जो श्रीमती है अर्थात ऐश्वर्यशाली है, ऐसे ऐश्वर्यशाली वसुदेव के महल में वसन माने रह रहे हैं, ऐसे जो हरि, उन हरि ने मुनि को देखा जो आकाश से अंबरात अवतरंतम, आकाश से उतरते हुए हैं, और हिरण्य गर्भांग भुवम है, ब्रह्मा के अंग से जो उत्पन्न हुए हैं, ऐसे मुनि को देखा। और कैसे हैं भगवान, तो बताया कि जो जगन निवास है अर्थात जगत माने संसार, एक जगत यहाँ पे दो बार आया है, तो एक जगत पकड़ेंगे, जगत निवास अर्थात जो जगत में निवास करते हैं, जो जगत में क्या करते हैं, निवास करते हैं, या जगत के जो आधार स्वरूप हैं, ऐसे भगवान। और कैसे, तो बताया जो जगत शासितुम, भाई जगत में निवास करते हैं ना, जगन निवास, जगत में निवास करते हैं, क्यों निवास करते हैं, तो बताया जगत शासितुम, जगत को, संसार को शासित करने के लिए, नियंत्रित करने के लिए, कभी राम के रूप में रह करके रहते हैं, निवास करते हैं, कभी कृष्ण के रूप में निवास करते हैं, कभी नरसिंह भगवान के रूप में निवास करते हैं। तो क्यों करते हैं, तो बताया जगत शासितुम, जगत शासितुम, जगत को शासित करने के लिए जो जगन निवास संसार में निवास करते हैं, और जो श्रीयापति लक्ष्मी के पति हैं, और जो श्रीमती वसुदेव सदमनी अर्थात ऐश्वर्यशाली वसुदेव जी के महल में जो वसन निवास कर रहे हैं, ऐसे हरि अर्थात भगवान श्री कृष्ण ने मुनि माने नारद मुनि को ददर्श माने देखा, जो कैसे थे, बताया जो अंबरार अवतरंतम, आकाश से उतर रहे थे, और जो हिरण्य गर्भांग भुवम है, हिरण्य गर्भ ब्रह्मा के अंग से उत्पन्न हुए हैं, ऐसे मुनि को देखा। तो श्लोक का भावार्थ आप तक समझ में आ गया होगा। श्रियःपतिः श्रीमती शासितुं जगन्निवासो वसुदेव सद्मनि वसन् ददर्शावतरन्तमम्बराधिरण्यगर्भाङ्गभुवं मुनिं हरिः। देखिए लक्ष्मी के पति जगत के निवास स्थान, आधार स्वरूप, जगत को शासित करने के लिए अर्थात शिष्टों पर अनुग्रह और दुष्टों को दंड देने के लिए वसुदेव जी के घर में निवास करते हुए श्री कृष्ण रूप में अवतरित विष्णु भगवान ने आकाश से उतरते हुए ब्रह्मा के अंग से उत्पन्न नारद मुनि को देखा। इस श्लोक में वंशस्थ छंद है, जिसका लक्षण बनता है जतौ तु वंशस्थ मुदीरितम, जरूर जगण तगड़ जगण रगड़, ठीक, जगड़ तगड़ जगण रगण जिस इस छंद में होंगे वो कौन सा छंद होगा, आपका वंशस्थ छंद होगा। तो ये महाकवि माकृत शिशुपाल का यह क्या है, प्रथम श्लोक है। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके बताइए, अपनी राय दीजिए, तथा और इसी तरह की वीडियो के लिए चैनल सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। अगले श्लोक का अध्ययन करते हैं। गतं तिरश्चीन मनुरुषारथे, गतं तिरश्चीन मनुरुषारथे, प्रसीद्वमूर्ध्वजलनं हविर्भुजः, पतत्यदुद्धां विशार शर्वतः, किमेतदित्याकुलमीक्षितं जनैः, किमेतदित्याकुलमीक्षितं जनैः। गतं तिरश्चीन मनुरुसारथे, प्रसीद्वमूर्ध्वजलनं हविर्भुजः, पतत्यदुद्धाम विशार शर्वतः, किमेतदित्याकुलमीक्षितं जनैः। इस श्लोक को देखिएगा। जनैः लोगों के द्वारा, ईक्षितम माने देखा गया, ईक्ष दर्शनी धातु है और अक्ता प्रत्यय है, तो जनैः लोगों के द्वारा, ईक्षितम माने देखा गया। कि किम
एतद, किम माने क्या, एतद माने यह क्या, किम एतद माने यह क्या, इति माने इस प्रकार का, जनहि माने लोगों के द्वारा, आकुलम ईक्षितम व्याकुलता के साथ देखा गया। जनैहि लोगों के द्वारा, किम एतद, किम एतद यह, किम माने क्या, एतद माने यह, तो यह क्या, इति माने इस प्रकार से, आकुलम ईक्षितम व्याकुलता के साथ देखा गया। तो देखो ऊपर बताया कि क्या, कि जो धामह माने जो तेज है, धामह माने जो ये तेज है, ये अधः पतति नीचे गिर रहा है। धामह अधः पतति, यह जो तेज है ये नीचे गिर रहा है। और कैसा, जो जो सर्वतः विसारी है, अर्थात सभी ओर को विस्तरण करने वाला है, फैलने वाला है। सर्वतः विसारी धामः अधः पतति, चारों तरफ जो फैला हुआ है ऐसा यह तेज, अधा माने नीचे, पतति माने गिर रहा है। तो क्या, तो जनैहि माने लोगों के द्वारा, किम एतत् यह क्या है, इति माने इस प्रकार से, आकुलम ईक्षितम व्याकुलता के साथ देखा गया। अब इसमें देखो ये संदेह कर रहे हैं, तो आपस में जो वहाँ जितने भी लोग नारद जी को उतरते हुए देख रहे हैं, तो किसी ने बताया कि ये सूर्य है। क्या है, ये सूर्य है, ये नीचे जो आ रहा है ये सूर्य है। तो कोई खंडन करके बोला नहीं नहीं नहीं, सूर्य नहीं है। क्यों, तो बताया जी, गतम तिरश्चीनम अनूरु सारथे, अनूरु, अनूरु सारथे में क्या है, षष्ठी का एक वचन है, अर्थात अनूरु सारथे, उरु बोलते हैं जंघा को, और अनूरु जिसकी जंघा ना हो, ऐसे सारथी, ऐसा सारथी है जिसका। तो अरुण जो होते हैं सूर्य के सारथी हैं और उनकी जंघा नहीं है, तो उनको कहते हैं अनूरु सारथी। अनूरु, अनूरु कहते हैं, और अनूरु है सारथी जिसके, तो ऐसे कौन, भगवान सूर्य। तो अनूरु सारथे अर्थात भगवान सूर्य की जो गतम माने गति है वो कैसी है, वो तिरश्चीनम, तिरछी है। यानी सूर्य क्या है, सीधे सीधे नहीं नहीं गिर आती उसकी किरणें नीचे को, हल्की सी तिरछी होकर के आती हैं, ऐसा बताना चाह रहे हैं इसमें कि अनूरु सारथे है, अर्थात सूर्य भगवान की जो गतम है, गति है, वो तिरश्चीनम, तिरछी है। तो फिर बोले अच्छा 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 अच्छा, चलो सूर्य नहीं है तो अग्नि हो सकते हैं। तो बताया भैया अग्नि भी नहीं है। क्यों, क्योंकि हविर्भुजः हविम भुनक्तीति हविभुक्, और तस्य हविर्भुजः, षष्ठी का एक वचन है ना। तो हवि को जो भोगने वाला है कौन, ऐसा अग्नि। तो अग्नि का, बोले किसी ने बोला अग्नि है, बोले नहीं, अग्नि का जो हवि ही माने अग्नि का जो गति है वो कैसा, बोले प्रसिद्धम, प्रसिद्ध है। क्या बोले, ऊर्ध्व जलनम, ऊर्ध्व जलनम माने लौ के साथ, आग जलेगी तो ऊपर लौ उठेगी, ऊपर को उठेगी। तो ऐसा ऊर्ध्व जलन जो है वो अग्नि का, हविर्भुजा का गति क्या है, ऐसी प्रसिद्ध है। यानी आप नीचे को अगर मसाल जला करके उसको नीचे को भी कर देंगे तो अग्नि का स्वभाव है कि वो ऊपर को ही जाएगी। तो वही इस चीज़ को बता रहे हैं ये कि हविर्भुजा है, अर्थात अग्नि का जो गति है, हविर्भुजा गतम, तो ऊर्ध्व जलनम प्रसिद्धम, अर्थात ऊपर की ओर जलना क्या है, प्रसिद्ध है। लेकिन ये कैसा है, तो बताया जो सर्वतः विसारी, चारों ओर को फैला हुआ है, ऐसा यह तेज, अधः पतति नीचे गिर रहा है। तो किम एतत् यह क्या है ऐसा, जनैहि लोगों के द्वारा, आकुलम ईक्षितम बड़ी व्याकुलता से देखा गया। तो श्लोक आपको समझ में आया होगा। गतम तिरश्चीनमनूरु सारथे प्रसिद्धमूर्ध्व जलनम हविर्भुजः पतत्यदुद्धाम विशारि शर्वतः किमेतदित्याकुलमीक्षितं जनैः। सूर्य की गति गमन तिरछी प्रसिद्ध है, अग्नि की ज्वाला ऊपर की ओर जाना प्रसिद्ध है, किंतु चारों ओर अपने तेज को फैलाने वाला यह तेज ऊपर से नीचे को आ रहा है। यह क्या है, इस प्रकार लोगों ने उस तेज विशेष को व्याकुलता पूर्वक देखा। तो इस श्लोक में भी क्या है, प्रिय पाठकों, वंशस्थ छंद है। और आपको वीडियो कैसा लगा अपनी राय दीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।